कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा रोजा अल्लाह के नजदीक मकबूल हुआ या नहीं? बहुत से लोगों के दिल में यह सवाल होता है और आज हम इस पर रोशनी डालेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी जान सकें कि आपका रोजा कबूल हुआ है या नहीं। दोस्तों, रमजान में रोजे तो रख लिए, इबादत भी कर ली, मगर सवाल ये है कि अल्लाह ने कबूल किया या नहीं? क्योंकि भाई, सिर्फ भूखा प्यासा रहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह हमारे दिल की हालत और नियत देखता है। अब असली बात यह है कि रोजा कबूल हुआ या फिर सिर्फ टाइम पास हुआ। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 जबरदस्त निशानियां बताने वाला हूं, जो अगर आपको महसूस होती है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया, और अगर ये निशानियां महसूस नहीं होती तो भाई समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहली निशानी, क्या तुम्हें अल्लाह से नजदीकी महसूस हो रही है? दोस्तों, रोजे का असली मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होना है। अगर रोजे की हालत में तुम्हें अल्लाह की याद पहले से ज्यादा आती है, गुनाह से दिल डरने लगता है और तुम्हारा राब्ता अपने रब से और मजबूत हो गया है, तो समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो चुका है। सोचो, पहले गुनाह करते वक्त हमारा दिल कितना बेफिक्र था, मगर अब अगर कोई गलत काम करने लगो तो दिल कांप उठता है, अंदर से आवाज आती है, भाई अल्लाह देख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुबारक हो, तुम्हारा रमजान कामयाब रहा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे पूछें तो मैं उनके करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सोचो, जब रमजान में तुमने सच्चे दिल से दुआएं मांगी थी, नमाज में रोए थे, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए थे, क्या वो सब बेकार जा सकता है? नहीं भाई, अगर तुम्हें अभी भी वही सुकून महसूस होता है जब तुम सजदे में जाते हो, तो समझ लो तुम्हारा रमजान मकबूल हो चुका है। और ये देखो, रमजान के बाद भी तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींच रहा है या नहीं? अगर तुम इबादत करने के लिए मजबूर नहीं बल्कि खुद ब खुद तैयार हो जाते हो, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो समझ लो तुम्हारी इबादत कबूल हो चुकी है। तिलावत करो, तहज्जुद पढ़ो, दुआओं में वक्त लगाओ, तो भाई ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर चुका है। मगर अगर रमजान के बाद वो कनेक्शन टूट गया, नमाज का वक्त आया और तुमने कहा यार अभी मूड नहीं है, तो समझ जाओ कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। याद रखो, रमजान में जो इबादत की थी, अगर वो ईमानदारी से की थी तो रमजान के बाद भी उनका असर जरूर रहेगा। अगर तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है तो अल्लाह की कसम, ये सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। अब अगली निशानी पर आते हैं, जो बताएगी कि रोजे का असर तुम्हारी जिंदगी में कितना आया। निशानी नंबर 2, आदतों का बदल जाना। दोस्तों, रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने का नाम है। अगर रमजान के दौरान जो चीजें हराम और गलत लगती थीं, वही रमजान के बाद भी बुरी लग रही हैं, तो समझ लो तुम्हारा रमजान मकबूल हो चुका है। तो समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। सोचो, रमजान के महीने में जब तुम झूठ बोलते थे तो दिल कांप जाता था, जब गीबत सुनते थे तो अंदर से बेचैनी होती थी, जब बेकार की बातें करने का दिल करता था तो खुद को रोक लेते थे, जब फजूल गाने बजाने की आवाजें कानों में पड़ती थीं तो दिमाग कहता था भाई ये ठीक नहीं। अगर यह एहसास रमजान के बाद भी बाकी है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें वाकई में हिदायत दे रहा है। हदीस मुबारका में आता है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1903, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने झूठ और झूठ पर अमल ना छोड़ा तो अल्लाह को उसकी भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं। यानी अगर रोजे के बावजूद तुमने झूठ, मक्कारी, धोखा, गीबत, बेहयाई और हराम चीज को नहीं छोड़ा तो अल्लाह को तुम्हारा भूखा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के बाद भी तुम्हें झूठ बोलने से डर लगेगा? क्या रमजान के बाद गीबत सुनने में दिल घबराएगा? क्या बेहयाई और हराम चीजों को देखकर आंखें झुक जाएंगी? क्या रमजान के बाद फजूल कामों में वक्त जाया करना अच्छा नहीं लगेगा? अगर इन तमाम बातों का जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, तुम्हारा रमजान का महीना मकबूल हो गया, क्योंकि अब तुम्हारी रूह साफ हो रही है, तुम्हारा दिल पाक हो रहा है और अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। मगर अगर रमजान के बाद भी गलत काम करने में वही मजा आ रहा है, गीबत अब भी दिलचस्प लग रही है और बेकार की हरकतों में वक्त जाया करने में अफसोस नहीं हो रहा, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमजान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हें इतना बदल दे कि तुम्हें गुनाहों से नफरत होने लगे। अगर ये बदलाव आ चुका है तो भाई तुम्हारा रोजा सिर्फ कबूल ही नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर बदल चुकी है। अब अगली निशानी पर आते हैं, जो ये बताएगी कि रमजान के बाद तुम्हारे दिल का हाल कैसा होने वाला है। निशानी नंबर 3, नेकी करने में तब्दीली आना। दोस्तों, रमजान का असली मकसद सिर्फ एक महीने की इबादत नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को नेकियों से भर देना है। अगर रमजान के दौरान जो नमाज, तिलावत, सदका और नेक काम करने में सुकून और मजा आता था वो रमजान के बाद भी बाकी है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अपने करीब कर लिया। सोचो, रमजान के इस महीने में जब तुमने तहज्जुद के लिए आंखें खोली थीं, वो जो सुकून मिला था, जब गरीब को सदका दिया था तो जो खुशी महसूस हुई थी, जब किसी को माफ किया था तो दिल हल्का हो गया था,
जब कुरान की तिलावत की थी तो अंदर से एक अजीब सुकून मिला था। अगर रमजान के बाद भी तुम्हारा दिल ये सब करने को कहता है तो भाई समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो चुका है। कुरान पाक में सूरह मरियम आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डाल देगा। यानी जब तुम नेकियों की तरफ बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी मोहब्बत से भर देगा। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के बाद भी तुम्हें नमाज में वही मजा आने वाला है? क्या कुरान पाक की तिलावत करने का अभी भी दिल चाहता है? क्या गरीबों की मदद करके अंदर से सुकून महसूस होता है? क्या गलती करने वालों को माफ करने का जज्बा अब भी बाकी है? अगर जवाब हाँ है तो भाई मुबारक हो, रमजान ने तुम्हें बदल दिया है। मगर अगर रमजान के बाद दिल नमाज से दूर भाग रहा है, कुरान खोलने का दिल नहीं कर रहा है, सदका देने का हाथ भारी लग रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमजान की असली पहचान यही है कि वह तुम्हारे अंदर नेकी की तलब जिंदा कर दे। अगर तुम्हारा दिल रमजान के बाद भी नेकी के लिए मचलता है तो समझ लो तुम्हारा रमजान सिर्फ कबूल ही नहीं बल्कि अल्लाह तुम्हें अपने नजदीक ला रहा है। अब अगली निशानी पर आते हैं जो ये बताएगी कि रमजान के बाद तुम्हारा ईमान कितना मजबूत हुआ है। निशानी नंबर 4, गुस्सा और सब्र। जैसा कि अभी मैंने बताया, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि अपनी नफ्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। अगर रमजान के महीने के बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना छोड़ दिया, लोगों को माफ करने की आदत बन गई और सब्र करने का हुनर आ गया, तो भाई समझ लो तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। सोचो, रमजान में जब किसी ने तुम्हें गुस्सा दिलाया था तो तुमने खुद को कैसे रोका था? जब किसी ने उल्टी सीधी बातें की थीं तो तुमने जवाब देने के बजाय मैं रोजे में हूं कहकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। अगर रमजान के बाद भी यही सब्र और बर्दाश्त बाकी है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बदल चुका है। जब किसी ने गलत बात बोली तो तुमने बदला लेने के बजाय उसे माफ कर दिया था। जब तुम्हें भूख और प्यास लगी तब भी तुमने सब्र किया था। अगर रमजान के बाद भी तुम्हारा यही रवैया है तो समझ लो अल्लाह तुम्हें सब्र करने वालों में लिख चुका है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1894 में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा एक ढाल है जब तक तुम उसे ना फाड़ो। यानी रोजा तुम्हें गुस्से, बदले और जल्दबाजी से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल है। अगर रमजान के बाद भी ये ढाल तुम्हारे पास है तो समझ लो तुम्हारा रोजा सिर्फ कबूल ही नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी पूरी शख्सियत बदल चुकी है। अब खुद से पूछो, क्या रमजान के महीने के बाद छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे? क्या रमजान के बाद लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख लोगे? क्या रमजान के बाद माफ करना पहले से ज्यादा आसान लगेगा? क्या रमजान के बाद किसी की बेतुकी बातों पर जवाब देने के बजाय खामोश रहना पसंद करोगे? अगर जवाब हाँ है तो मुबारक हो, तुम्हारा रमजान मकबूल हो गया। रमजान ने तुम्हें सब्र करने वाला इंसान बना दिया। मगर अगर रमजान के बाद भी छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो रहे हो, हर बात पर झगड़ने का मन करता है और सब्र करने की जगह बदला लेने का शौक है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। रमजान की असली पहचान यही है कि वो तुम्हें गुस्से से निकालकर सब्र करने वाला बना दे। अगर तुम्हारा दिल अब भी ठंडा और सब्र से भरा हुआ है तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया है और तुम्हें अपनी रहमतों में ढक लिया है। अब अगली निशानी पर आते हैं जो ये बताएगी कि रमजान के बाद तुम्हारा दिल और अखलाक कितना पाक हुआ है। 5वीं निशानी, दुआओं में तब्दीली आना। भाई कभी सोचा है तुम्हारी दुआओं में अब पहले से ज्यादा असर क्यों आ गया है? रमजान के महीने के बाद जिंदगी में अचानक से चीजें बेहतर होने लगीं। जो परेशानियां सालों से सुलझ नहीं रही थीं, वो हल होने लगीं और जो दुआएं तुमने मांगी थीं, वो एक एक करके पूरी हो रही हैं। तो समझ जाओ अल्लाह ने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया है, क्योंकि हदीस मुबारका में आता है, तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 2526, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआ कभी भी नामंजूर नहीं होती, रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ, इंसाफ करने वाले हाकिम की दुआ और मजलूम की दुआ। यानी अगर तुम्हारे रोजे सच्चे थे, तुम्हारा दिल पाक था, तो मुबारक हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं और अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमतों में ढक लिया है। और रमजान में तुमने जो मांगा वो अब मिल रहा है, तो अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद सुन चुका है। अब खुद सोचो, क्या रमजान के बाद तुम्हारी मुश्किलें हल होनी शुरू हो गई हैं? क्या तुम्हें लगने लगा है कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर रहा है? क्या जो चीजें पहले नामुमकिन लगती थीं, अब वो आसान हो रही हैं? क्या तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ गया है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम्हारा रोजा कबूल हो गया और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारी हर दुआ सुन चुका है। अब सवाल ये है कि तुम इस एहसास को बरकरार रखना चाहते हो या फिर वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाना है, क्योंकि रमजान कोई 1 महीने का इम्तिहान नहीं था बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक ट्रेनिंग थी। अगर अल्लाह ने तुम्हें यह महसूस करा दिया है कि अब तुम नेकियों में आगे बढ़ चुके हो, अगर रमजान के महीने के बाद भी तुम्हारी दुआएं असर कर रही हैं और अगर तुम्हारा दिल अब भी रोता है जब तुम सजदे में सिर रखते हो, तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अपनी रहमतों से ढक चुका है और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस रहमत को संभालते हो या गंवा देते हो, कि इस रहमत को जिंदगी भर बरकरार रखते हो
या फिर वापस गफलत में चले जाते हो। याद रखो, रमजान का महीना खत्म होने वाला है, मगर अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रमजान के सबक को अपनी जिंदगी में उतारते हो या फिर वापस पुरानी गलतियों में लौट जाते हो। अब अगली निशानी पर आते हैं, जो ये बताएगी कि रमजान के महीने के बाद तुम्हारी तौबा और अल्लाह से रिश्ता कितना गहरा हुआ है। निशानी नंबर 6, तौबा और आदतें। हमने रमजान के इस महीने में गुनाहों से कितनी बार तौबा की, रातों को रोकर अल्लाह से अपने गुनाह माफ करवाए, मगर क्या ये तौबा सिर्फ रमजान तक थी या अभी भी जारी है? याद रखो, अल्लाह को सबसे ज्यादा वो इंसान पसंद है जो गुनाह करने के बाद तौबा कर ले। अगर रमजान के इस महीने के बाद भी तुम्हारा दिल गुनाह होते ही बेचैन हो जाता है, अगर तुम्हें हर गलत काम के बाद अल्लाह की याद सताने लगती है, अगर तुम्हारी आंखों में वही नरमी बाकी है जो रमजान में थी, तो भाई समझ लो कि तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है और अल्लाह ने तुम्हें अपनी हिदायत में ढक लिया है। आंखें नम हो जाती हैं और अल्लाह से तौबा करने की फिक्र लगी रहती है, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि तुम्हारा रोजा मकबूल हो चुका है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। सोचो, रमजान में जो आंसू गिरे, क्या वो सिर्फ एक महीने की बात थी? क्या रमजान के महीने के बाद भी गुनाह होने पर तुम्हें झट से तौबा करने की फिक्र होगी? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हारा दिल गलत रास्तों पर जाते ही धड़कने लगेगा? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हें हर गुनाह छोटा और मामूली लगेगा? क्या रमजान के महीने के बाद तुम्हारा दिल तौबा करने को करेगा? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है और अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। लेकिन याद रखना, तौबा सिर्फ रमजान तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब तक जिंदा हो तौबा का दरवाजा खुला है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस तौबा को कायम रखते हो या फिर वापस पुरानी गफलत में चले जाते हो। अगर तुम रमजान के महीने के बाद भी तौबा करने की आदत बनाए रखते हो, तो समझो अल्लाह तुम्हें अपना करीबी बना रहा है। रमजान तुम्हारे लिए सिर्फ एक महीने का नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटने का पहला कदम था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, रमजान की बरकतों को संभालोगे या फिर गफलत में खो दोगे। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर ये निशानियां नहीं दिख रही हैं, तो मायूस मत हो, अभी भी मौका है तौबा करने का, गुनाहों को छोड़ने का, अल्लाह से मगफिरत मांगने का। रमजान के महीने के बाद भी इबादत जारी रखो, तिलावत करो, सदका दो और अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि रमजान में इबादत करना आसान था, लेकिन असली इम्तिहान रमजान के महीने के बाद शुरू होगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इन 6 निशानियों में से कितनी निशानियां तुम अपने अंदर महसूस कर रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हारा रोजा कबूल कर लिया और तुम्हें अपनी रहमतों से ढक लिया, और नेकियों पर कायम रहो। और अगर ये निशानियां महसूस नहीं हो रही हैं, तो आज से ही अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ।